नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरओ 2022 और खंड शिक्षा अधिकारी 2022 स्टैटिक जीके का डोज स्टार्ट किया गया है। तो डोज नंबर है 24 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगले जो एग्जामिनेशन के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ये श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके जो अगले एग्जामिनेशंस हैं उसमें, तो सारे के सारे इसमें कवर अप कराए जाएंगे। चलिए, तो ये डेली आपका सुबह 10 बजे से ये क्लास हुआ करेगी और बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी। ऑलमोस्ट आपका 10 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें ही ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास आपका रहेंगे और 10 क्वेश्चन में ही करीब 20 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे करंट रिलेटेड जो जीएस होता है या जो जीएस ऐसा है जो अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपका इसी जो क्लास होगी उसमें आपका कवर अप कराए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। क्लास की शुरुआत करें उसके पहले बता दें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 खंड शिक्षा अधिकारी प्री आरओ 2022 के लिए नया बैच 10 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर हैं 7080540001 6390540001। ये नेक्सस जीएस का ऑफिशियल नंबर है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दूध से। तो दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। देखिए, दूध जो होता है पायस का उदाहरण है। और पायस क्या होता है? वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। और ये विलयन स्थायी होते हैं और विद्युत अपघटय का विलयन मिलाने पर सुगमता से आवेशित नहीं होते। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि दूध किस चीज़ का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। और पायस क्या होता है अगर पूछा जाए तो वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। तो चाहे वो द्रव स्नेही कोलाइड पूछा जाए तब भी आपका यही आंसर होगा, या पायस पूछा जाए तब भी आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है अग्नाशय से रिलेटेड है। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन के बारे में बात है। देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है, और जिसके फलस्वरूप अग्नाशय से करीब 5 अग्नाशयी रस एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, मॉल्टेज और रेनिन का स्रावण होता है। और इसमें एमाइलेज और मॉल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज जो है वसा को पचाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का मेथड इस तरह से हो सकता है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो सिक्रेटिन होता है। नेक्स्ट है ब्लैक होल से रिलेटेड ज्योग्राफी का बहुत बेस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर साहब ने किया था। और किसी भी तारे की आयु उसमें वर्तमान हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ बढ़ती जाती है। अंततः तारे जो है लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव जो है तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर डिपेंडेंट होता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर हो तो वह श्वेत वामन बन जाता है, और जब उसकी समस्त हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाती है तो उसकी दीप्ति समाप्त हो जाती है। तो जो तारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं उनका अंत अधिक प्रलयंकारी होता है। ऐसे तारों का विस्फोट जो है वो सुपरनोवा कहलाता है। खैर, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्लैक होल सिद्धांत या कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर साहब ने किया था। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के बारे में बात करें तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के बारे में बात करें तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य जो है तप्त गैसों का एक गोला है जिसका निर्माण करीब 74% हाइड्रोजन और करीब 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के सहयोग से मिलकर निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। पूछा जा सकता है कि सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अभी चीन ने सूर्य की रिसर्च के लिए एक ग्रह भेजा है, ग्रह मैंने बोल दिया गलती से, एक अपना
इवेंट क्लियर किया है। उस इवेंट का नाम क्या है अगर आप लोगों को याद हो, वैसे नेक्सस जीएस की क्लास में इसको पढ़ाया गया है, जो पेड क्लास है नेक्सस जीएस की उसमें पढ़ाया गया है, और करंट अफेयर्स में भी इसको आपको प्रोवाइड किया गया है कि क्या है, कौन सा क्या नाम है उसका। तो होपफुली जिसको अगर आता होगा तो वो मैसेज डाल देगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट के बारे में बात करें तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य है वो क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक सामान्य तापक्रम को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात करें तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। रीज़न उसके पीछे क्या है, देखिए मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी होती रहती हैं। ऐसे पौधे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ जलाभाव होता है, अतः जल की खोज में जड़ें जो है अंदर तक जाती हैं। कुछ पौधों की जड़ें 12 से 15 मीटर गहराई तक जमीन में फैली रहती हैं। जड़ें सुविकसित और काष्ठीय होती हैं। जड़ों में मूल रोम तथा मूल गोप अत्यधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष या पिट्यूरी होती है, और यह कपाल मतलब स्कल की स्फेनाइड हड्डी में सेलार टिस्का नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है पिट्यूरी या फिर पीयूष इसकी सबसे छोटी ग्रंथि है। और जैसे अभी मैंने बताया इस चीज़ के बारे में, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद फिर हम लोग बैक में चले गए कि हाल ही में चीन ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो संभवतः आपको याद होगा, पता होगा, कुआफू 1 उपग्रह इसका नाम है। क्या नाम है? कुआफू 1 उपग्रह। ठीक है, जिसको भी पता रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकता है। चलिए स्टैटिक जीके के डोज नंबर 24 के लिए इतना ही, और ये जो क्लास है वो डेली सुबह 10 बजे से नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।